नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़ और इस वक्त हमें सागर विधानसभा में शास्त्री वार्ड में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन एक ज़बरदस्त तरीके से रोड शो कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी भीड़ उनके साथ है, इसलिए यहां पर किसी के घर में बैठ के बात हो रही है। हम आपके सामने ये जो उनका जनसंपर्क है उसके शॉट बराबर विंडो में चला रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सागर टीवी न्यूज़ का। ज़बरदस्त तरीके से जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने एक रोड शो किया है और उस रोड शो के बाद आप गलियों में ज़बरदस्त तरीके से निकले हैं, तो रोड शो से क्या फ़र्क पड़ा इस बार? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ का करेक्शन करना चाहता हूँ। आपने अभी फरमाया कि बहुत भीड़ है मेरे साथ। ये भीड़ नहीं है, एक कार्यकर्ताओं का समूह है और यहाँ पे साथ चलने वाले जो हैं एक एक व्यक्ति, एक मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है। कई पीढ़ियों से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनसंघ के लिए काम कर रहे हैं और ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो हैं ये सागर की जीत में परिवर्तित करने की सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने विषय रखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रोड। तारिक भाई, मुख्यमंत्री महोदय कल के तारीख में मैं समझता हूं कि वो इतिहास में दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री कभी उन बस्तियों में नहीं गया जिन बस्तियों में चल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों का अभिवादन किया, लाडली बहनाओं का स्वागत किया और लोगों ने जिस तरह से भाव विभोर होकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं समझता हूं कि वो कल की स्थिति जो है कम से कम उन वार्डों में ऐसी थी कि भूतो न भविष्य थी। लोग ऐसे उत्साहित, इतने उमंग से भरे हुए थे और मुख्यमंत्री जी के एक झलक पाने के लिए वो लाडली बहना जिन्हों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कल जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो राशि जो है आज इनके खाते में पहुंच गई है, तो हमने बुंदेलखंडी में कही, हमने कहा बहन जी हरो राशि खाते में जमा हो गई, ये कल निकाल लियो। सो मुख्यमंत्री जी भी इतने आनंद में थे, वो बहनें इतनी आनंद में थी। कल उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करके दी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, 1250 रुपये की राशि देखने में, सुनने में आपको छोटी राशि लग सकती है, सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, सागर में 37,000 लाडली बहना हैं। 1250 का उसमें गुणा कर दीजिए, 46 करोड़ रुपए होते हैं। 46 करोड़ रुपए प्रति माह सागर में आएंगे, आ रहे हैं। तो उस राशि से मातृशक्ति के स्वावलंबी बनने की दिशा का मार्ग कितना प्रशस्त होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये चुनाव जो है हमारी लाडली बहनाओं के सम्मान का, और जिन लोगों ने उनका सदैव अपमान किया, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा, ऐसे दलों के बीच का हमारा ये चुनाव। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे आए उससे एक दिन पहले आपने कहा कि मेरे खिलाफ में साजिश रची जा रही है। शिवराज सिंह चौहान को खबर मिलती है कि साजिश हो रही है, वो उसी दिन सागर आते हैं जिस दिन 1250 रुपये लाडलियों के खाते में जमा होते हैं। क्या कहेंगे आप? ये चांस की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत पहले से तय था, 7 तारीख उनकी निश्चित थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है, क्योंकि 10 तारीख को, जिस तारीख को जनरली वो राशि डलती है, हमारी छोटी दिवाली जिसको कहते हैं धनतेरस है, और उसका भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है। खरीदारी का बड़ा मुहूर्त होता है, शुभ मानते हैं। तो उसके लिए लाडली बहनों के खाते में पूर्व में राशि जमा करके
उनको एक आत्मसम्मान का बोध हो और वो उस राशि का उपयोग जो है अपनी मर्जी से अपने किसी मनचाहे वस्तु खरीदने में कर पाएँ। तो इतनी सोच रखने वाला हमारे प्रदेश का मुखिया हो तो मैं समझता हूँ वो प्रदेश जो है कभी दुखी नहीं रह सकता। उस प्रदेश में रहने वाली चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्गवान हैं, हमारे नौजवान हैं, सबकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप इस चुनाव को चौथा चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव को मैं फिर देख रहा हूँ कि लोगों के मूल्यांकन की दृष्टि से देखता हूँ। इस चुनाव में मुझे ये जो मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये 365 दिन ही हमारा चलता है। हर वार्ड में कोई ना कोई दिन हम लोग जाते ही जाते हैं। फ़र्क सिर्फ आज इतना है कि हम हुजूम के साथ चल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सैलाब के साथ चल रहे हैं। विषय वही है, वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। लोगों ने हमारे काम को देखा है, उस काम का मूल्यांकन करके हमेशा वोट किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें नया कुछ नहीं है। लोगों ने पहला साल तो मूल्यांकन का नहीं था, पहले साल तो विश्वास का था। बाकी के दोनों चुनाव जो हैं, एक चुनाव तो मानी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और उस समय के कद्दावर नेता रहे, और वो चुनाव मेरा आपके साथ आमना सामना हुआ था। लेकिन देखिए ना किस तरह से सुशील भाई ने भी इस बात को समझा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देश के प्रति समर्पित अगर कोई दल है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उसको कहते हैं ना कि वाकई पूरे देश से नाता है और सरकार चलाना आता है। ये वाक्य जो है भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरह फिट होता है, क्योंकि मानिए वहाँ प्रधानमंत्री जी परचम लहरा रहे हैं। एक मुद्दा, एक इशू जिसको लेके लोग उपहास उड़ाते थे। प्रभु राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। 22 जनवरी को उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन हो रहा है। बताइए कि जिस तरीके से आपने पहले मुझसे कहा था, जब टिकट भी नहीं मिला था उससे 1 माह पहले, कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि टिकट आप ही को मिलेगा सागर से। इस बार मुख्यमंत्री जी इस बार सागर आए थे, उस दौरान बात भी हुई होगी। आप लगातार नारेबाजी आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आप मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बार फिर कोई इशारा दिया है क्या? मुख्यमंत्री जी का इशारा बहुत साफ था। मुख्यमंत्री जी की इच्छा हमेशा से रही है कि समाज के अच्छे व्यक्तियों का समूह जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो, और ये सागर की भावनाएं हैं जी। और सागर की भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा तवज्जो दी है। नहीं तो स्मार्ट सिटी जैसी योजना जो है सागर में लाना, ये बहुत बड़ी विषय था। मुख्यमंत्री जी का सागर के प्रति बड़ा लगाव है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब सागर वो आए थे तो वो हमारे सपनों का मेडिकल कॉलेज देके गए थे। वो जब भी आते हैं सागर को कुछ सौगात देके जाते हैं। और एक तरफ हमारे कमलनाथ जी हैं, 16 महीने की सरकार में एक बार सागर आए, हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि हमारे साथियों के यहाँ स्वीकृत किए गई कोई योजनाएं उन्हें उठा के वो छिंदवाड़ा ले गए। घर में और लड़ाई हो गई तो उनका मध्य प्रदेश, उनका भारत जो है वो छिंदवाड़ा है। तो वो उसके आगे उसके पीछे उनके मन में कोई और शहर के प्रति कहीं प्रदेश के वैसे के भाव नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई समस्या है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय सागर शहर की भावनाओं का, हम सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। ये मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। सागर की भावनाओं का ख्याल इशारा कर गए। मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सागर ने 30 वर्ष इंतज़ार किया है इस अवसर का, और ये अवसर एकाएक पैदा नहीं होते। ये अवसर कोई
आसमान से नहीं टपकती। ये अवसर पैदा करने में हमारे कार्यकर्ता बहनों भाइयों ने अथक मेहनत की है, परिश्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी को सागर में अजेय बना दिया है और इस तरह की स्थिति बना के लगातार 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी सागर में कोई चुनाव नहीं हारी। सागर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अजेय गढ़ बन गया है। तो जब इस तरह की बात है तो उसको कहते हैं ना, है कुछ बात ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मुझसे रोमा सब मिट गए। सागर की हस्ती को और सागर के कार्यकर्ताओं के मनोबल को डिमोरलाइज करना आसान नहीं है और सागर के कार्यकर्ताओं के दम पे हमने हमेशा फतह की है। अभी आप देखेंगे कि आगामी आने वाले चुनाव में उसके जब परिणाम आएंगे तो बहुत ही सुखद आएंगे, आनंददायी आएंगे और सागर को उनका हक ज़रूर मिलेगा। मैं इतना विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। किसके घर पे हैं यहाँ पे अभी? वीर कुमार जैन साहब के घर पर आए हैं हम। शैलेंद्र जी का नाश्ता यहाँ पे रखा हुआ है, चाय रखी हुई है, लेकिन इंटरव्यू में वो मशगूल हो गए, इसलिए अब हम उनको छोड़ते हैं। और उनका कहना ये है कि सागर गढ़ बन चुका है, सागर की जनताओं की भावनाओं का बहुत ख्याल रखा जाएगा। वो लगातार जनसंपर्क पे हैं, ज़बरदस्त तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, महिला बुज़ुर्गों बच्चों से सब लोगों से मिलते हुए एक ज़बरदस्त तरीके से अपना काफ़िला आगे बढ़ा रहे हैं। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।